नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर अपन अपनी लाइव क्लासेस के अंदर चलते हैं। लगभग अपने 2.5 चैप्टर पूरे हो गए। चैप्टर नंबर 3 पूरा हो गया, चैप्टर नंबर 5 पूरा हो गया। 4.1 अपन ने डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए और अब जो अपना चैप्टर चल रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर पे आपको विशेष करके जोर देना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से 101% 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। ये मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर और आरबीएसई बोर्ड के अंदर, दोनों ही बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए विशेष बात ध्यान रखें कि इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, उन सभी प्रॉपर्टीज को आपको पहली बात याद रखना है। ये चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। साथ के साथ अगर एक भी दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लगभग इस चैप्टर के लिए मैं आपके साथ 3 या 4 वीडियो तक बना रहूंगा और 3 या 4 वीडियो के अंदर इसको खत्म करूंगा। आज की जो पहली पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझे और अभी के अभी याद करेंगे, आपको 100% चैप्टर समझ में आएगा। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होगी, लैंग्वेज याद नहीं होगी तो आपको कुछ भी चैप्टर के अंदर समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहली बात सिखा दूं कि ये 5 ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन मैं इन 5 प्रॉपर्टी से ज्यादा बातें करूंगा। मैं प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा और बताऊंगा इनके अलावा भी। एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड की बुक है उसके अंदर ये 5 ही प्रॉपर्टी लिखी हुई है। आरबीएसई के अंदर कुछ 6-7 लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको 6-7 से भी कहीं ज्यादा की बातें करूंगा। आपको एक प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनना है और एक के बारे में लैंग्वेज याद रखनी है। हर एक प्रॉपर्टी को मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करिए। बस आप ध्यान से बोर्ड पर नजर बनाए रखें और एक चीज को समझिए। पहला है हमारे पास टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। आपको बता दूं मैं, सीबीएसई के अंदर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे 4.2 एक्सरसाइज आरबीएसई बोर्ड के अंदर है, 4.2 एक्सरसाइज ही सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। ठीक है, दोनों के अंदर ही ये क्वेश्चन आता है। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, क्या बोला है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये कोई डिटरमिनेंट्स है 1 2 4 0 3 1 6 1 2। ठीक, मैंने बोला है कि कोई भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, अगर ध्यान से सुनिएगा कि इसकी सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए या फिर सभी कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं पहली बार इस डिटरमिनेंट्स को सोल्व करना सिखा देता हूं ताकि ये 4.1 जो एक्सरसाइज आप पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको लाभदायक रहेगा। तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं आप एक बार फिर सीखिए। मैंने कहा सबसे पहले साइन लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस आ गया तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। याद है, उस रो उस कॉलम से एक्सपांशन करते हैं 3 into 3 के डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने के लिए जिसके अंदर मैक्सिमम 0 हो। या तो आप इस रो से कर दो या इस कॉलम से करो। चलो अपन एक्सपांड करते हैं, किससे? एक्सपांडिंग बाय कॉलम C1 से एक्सपांड करते हैं। तो कैसे एक्सपांड करते हैं? डिटरमिनेंट्स 1 ब्रैकेट में कुछ, फिर माइनस 0 ब्रैकेट में कुछ और प्लस 6 ब्रैकेट में कुछ, ऐसा आता है। 1 इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 को 3 से किया 6, 1 को 1 से किया माइनस का 1, इसको ये सेकंड एलिमेंट को ना 0। अब इस वाले को हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 4 माइनस का 7। फिर लास्ट में ये एलिमेंट इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 को 1 से किया 2, 3 को 4 से किया 12 माइनस का। क्लियर? यहाँ से सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी तो 5, ये पूरा का पूरा 0 रहने वाला है, ये 10 हो जाएगा तो 10 into 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 60। सोल्व करेंगे माइनस का 55। ये तो हमने डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर लिया, लेकिन हमने प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला है उसको ध्यान से सुनेंगे कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम इफ डिटरमिनेंट्स की क्या करें? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें या कॉलम को किस में चेंज कर दें? रो में। मतलब ट्रांसपोज ले लें मैट्रिक्स का, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? इस डिटरमिनेंट्स के ट्रांसपोज के इक्वल ही होगी।
चेक करो कि मैं अगर मान लो डिटरमिनेंट्स को ऐसा लिख दूं तो हमेशा डिटरमिनेंट्स वही देगा। क्या लिखूं? पहली रो को कॉलम में बदल दो, 1 2 4 0 3 1 6 1 2। अब इस डिटरमिनेंट्स को भी सोल्व करोगे ना आप जब, तो हमेशा वैल्यू वही आएगी माइनस का 55। आप सोल्व करके देखना, चेक करके बताना मुझे कि वास्तव में हमने जो बात कही आपको वो सही है या नहीं है। इस चीज को आप घर पे ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। आप चेक किया करो इस बात को। तो मैंने क्या बोला पहली बात कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज या रिमेन सेम बोल सकते हो, हमेशा सेम रहेगी इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब इनके रो को और कॉलम को क्या कर दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को क्या बना दिया जाए, रो बना दिया जाए। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई क्या? कोई परेशानी है क्या? एक एक बात को ध्यान से समझिए। मुझे नहीं लगता इस प्रॉपर्टी में आपको कोई परेशानी होगी। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं, ध्यान से देखिए। इफ एनी टू रो, या तो कोई भी दो रो और कॉलम, एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज, अगर डिटरमिनेंट्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाते तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो सेम होती है, जो ये वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, लेकिन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। देन साइन इज डिफरेंट, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -55 आ रहा है तो प्लस का 55 आ रहा है। देखो कैसे, इस प्रॉपर्टी को भी मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान से सीखिएगा। मैंने कहा ये लो सॉल्यूशन की बात करता हूँ, मैंने कहा इसको सोल्व किया था अपन ने, आंसर कितना आया था, -55, याद है आपको? क्लियर? अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करूं, और इंटरचेंज करने का तरीका याद है आपको, एलिमेंट्री ऑपरेशन याद होगा कि अगर मान लो R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से तो ऐसा लिखते हैं, या फिर या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लो C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, C3 से, तो ऐसे लिखते हैं। इंटरचेंज का मतलब R1 को R2 की जगह रख दो और C1 को C3 की जगह रख दो। तो एक बार मैं ये करता हूँ, एक बार ये करता हूँ, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस क्या होगा कि ये -55 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 55, क्योंकि यही तो बोला मैंने कि अगर कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन परिवर्तित होता है। तो देखो मैंने R1 को R2 से जैसे चेंज किया तो कितना आने वाला है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे R1 और R2 को, तो R2 ऊपर चला जाएगा, 0 3 1 1 2 4 6 1 और 2 सेम। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉलम को इंटरचेंज कर दो, कॉलम को मतलब पहले कॉलम को तीसरे कॉलम से, तो तीसरा कॉलम यहाँ लिखे जाओ 4 1 2 और यहाँ पे 2 3 1 और 1 0 6। क्लियर? कोई परेशानी? अब मैंने कहा इसको सोल्व कर दो, तो मैंने कहा इसका प्लस माइनस प्लस लगा दो, पहली रो से कर दो, एक्सपांडिंग बाय R1 चेक कर लेते हैं। तो 0 ब्रैकेट में कुछ, माइनस का 3 ब्रैकेट में कुछ, प्लस का 1 ब्रैकेट में कुछ, 0 इसको हाइड किया, 2 को 2 से किया 4, माइनस 1 को 4 से किया 4 0, इसको हाइड किया, 1 को 2 से किया 2, ठीक, 6 को 4 से किया 24। क्लियर? इसको हाइड कर लिया, 1 को 1 से किया 1, 2 को 6 से किया माइनस का 12। क्लियर? यहां से सोल्व करेंगे माइनस का 3 और ये इंटू माइनस का 22, ठीक, प्लस का यहाँ पे माइनस का 11 बचेगा, सोल्व करो इसको, प्लस का 6 और ये प्लस का 6, माइनस का 11, सोल्व करो, प्लस का 55। देखो अब चाहे आप इसको सोल्व करो चाहे इसको करो, बात एक ही। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर दी जाए या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दी जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइन परिवर्तित होते हैं, चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है। ये बात काम की है। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है उस डिटरमिनेंट्स के अंदर सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज बदल दिया जाए या सभी कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ क्या होगी, साइन चेंज होगा। अगर माइनस का है तो प्लस का, अगर प्लस का है तो माइनस का। डायरेक्टली याद रखेंगे सर। तीसरी प्रॉपर्टी
यहाँ नहीं लिखी हुई है, मैं मेरे मन से बना रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनेंगे कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने वही प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो काम की है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर किसी भी एक रो अथवा एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। क्या बोल रहा हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर किसी भी एक रो अथवा एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर मैं इस रो कॉलम को पूरे को क्या बना दूं, जीरो बना दूं, तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख देना, बिना सोच करें कि आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्सपेंशन करोगे, किससे करोगे, पहले कॉलम से, तो लिखोगे जीरो ब्रैकेट में कुछ माइनस जीरो ब्रैकेट में कुछ प्लस का जीरो ब्रैकेट में कुछ। अब ये कुछ जो भी वैल्यू आएगी उसको जीरो से करोगे जीरो, यहाँ कुछ आएगा जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और कुछ को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वापस जीरो। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यू मिलने वाली है वो सारी कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो काम की बात क्या हुई कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर, क्या बोला कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर किसी भी एक रो अथवा एक कॉलम, कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है, अगर सभी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। आई बात समझ में? फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी बहुत ही काम की है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर, देखो ये यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम, कोई भी दो रो हो सकती है या कोई भी दो कॉलम हो सकते हैं, वो क्या हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होने चाहिए। अगर सेम हो, अथवा, मैं एक और बात यहाँ नहीं लिखी हुई है, अगली प्रॉपर्टी की बात बता रहा हूँ, उसको भी मैं इसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम या तो क्या हो, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, या तो सेम हो दो रो या दो कॉलम सेम हो, या फिर रेशियो समान हो दो रो या दो कॉलम का, तो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। एग्जांपल से समझो, मैं समझाता हूं आपको। मैंने कहा ये एग्जांपल, ये डिटर्मिनेंट्स, मैंने कहा ये 1 2 3 -1 0 1, और ये वापिस से 1 2 3। मैंने कहा इसके अंदर देखो, पहली रो और दूसरी रो क्या आ गई, सेम आ गई। आप सोल्व करके देख लेना, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। चेक करके बताना कि वास्तव में हमने जो पढ़ाया वो सही है कि नहीं। क्या बोला कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। आई बात समझ में? क्या बोला, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या आ जाए, सेम आ जाए या प्रोपोर्शनल आ जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब समझाता हूं मैं कि ये डिटर्मिनेंट्स मान लो 2 3 -1, क्लियर, ये 6 1 2 और यहाँ पे 12 2 4। मैंने कहा देखो आप चेक करो कि यहाँ पे इस कॉलम के एलिमेंट्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएंगे, 6 का डबल 2, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। मतलब इसका और इसका रेशियो क्या हुआ, 6:12 लोगे तो क्या आएगा, 1:2। इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2, और इसका रेशियो क्या आएगा, 2:4, मतलब 1:2। तो सबका रेशियो क्या आ गया, सेम आ जाए। अगर कोई भी तीनों एलिमेंट्स की क्या है, रेशियो सेम आ गई, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, सेम रेशियो में होता है। तो आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि कॉलम 3 के जो एलिमेंट है, इस तरीके से समझा सकते हो कि कॉलम जो थर्ड है, ये थर्ड कॉलम है, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ, इज इक्वल है ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 के। हाँ है ना, कॉलम 2 का डबल है कि नहीं कॉलम थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम रेशियो में। अगर सेम रेशियो में है सभी एलिमेंट, तो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ये एक साथ दो प्रॉपर्टी मिलती है आपकी। क्या बोला, दोनों प्रॉपर्टी वापस से सुनेंगे कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो में है, रेशियो समान है एलिमेंट्स का, तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी,
जीरो आएगी। बात समझ में आई क्या? अगली प्रॉपर्टी देखिए कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। यहाँ से भी अपन 2-3 प्रॉपर्टी सीखेंगे कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट्स है, ये मैं नाम देता हूँ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये कोई डिटरमिनेंट। अगर अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे ध्यान से समझना कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स is multiplied by constant k then value gets multiple of k। इसका मतलब थोड़ा सा भी कम समझ लेगा, मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा कि मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट्स है, बहुत ही काम की बात है। अब मैं डिफरेंस बताऊंगा मैट्रिक्स के अंदर और डिटरमिनेंट में क्या अंतर होता है, वहां यहाँ में क्या अंतर होगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट डिटरमिनेंट्स के अंदर या तो एक रो से होगा या एक कॉलम से होगा। अब चाहे तो किसी भी रो से कर दो, चाहे किसी भी कॉलम से कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो क्या बोला कि अगर डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई करना है, मान लो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, तो या तो पहली रो से कर दो, दूसरी रो से कर दो, तीसरी रो से कर दो, पहले कॉलम से कर दो, दूसरे कॉलम से कर दो, तीसरे कॉलम से कर दो, केवल एक जगह करो, या तो रो से करो या कॉलम से करो, या किसी भी एक रो से करो या किसी भी एक कॉलम से करो। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा कि A1 A2 A3 के B1 के B2 के B3 और ये C1 C2 C3। ठीक है। अब देखो जो प्रॉपर्टी बोली है वो क्या बोली कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एक एलिमेंट किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, देखो किसी ने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो इस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि जो आपको पहले वाला डिटरमिनेंट था उसका k टाइम होगा। मतलब इसको सोल्व करने के बाद मान लो आपके पास 50 आया तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, k से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब समझे आप, मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, रेशियो में ले सकते हो। अभी जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ कि अभी एक प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई, उस प्रॉपर्टी पे मैं फिर बात करता हूँ। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मैंने कैसे क्लियरिफाई किया था कि मान लीजिए कि वो नई प्रॉपर्टी जनरेट कैसे हुई थी। मैंने कहा था कि ये 1 2 3 4 5 6 2 4 6, मैंने कहा इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी जरा बता सकते हो? तो आप कहोगे कि सर इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर इसका जो कॉलम 1 है ना ये और कॉलम 3 है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। कैसे है प्रोपोर्शनल? क्योंकि ये 2 के रेशियो में। अच्छा सर आपको कैसे पता चला कि 2 के रेशियो में? मैंने कहा देखो इसमें भी 2 का डिवाइड होता है, इसमें भी 2 का डिवाइड होता है, इसमें भी 2 का डिवाइड होता है। तो एक्चुअली में ये कैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये 2 into 1 2 into 2 और 2 into 3 लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा तो यही है। और मैंने कहा क्या हुआ लिखा है, तो मैंने कहा यही प्रॉपर्टी आपकी काम है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स इज मल्टीप्लाई कांस्टेंट के, ये कांस्टेंट के कौन है मेरे लिए 2 है, देन वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड ऑफ के, तो वो मल्टीप्लाई के होगी। तो मतलब यहां से क्या करूंगा, जैसे मैं इस 2 को बाहर लूंगा तो 2 बाहर आएगा और ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो ये जो डिटरमिनेंट्स की और सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, उस के टाइम होगा, उस कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और ये देखो ये वाला कॉलम कैसा है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0, 0 को 2 से करेंगे 0 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में? इस वजह से मैंने कहा था कि अगर प्रोपोर्शनल हो तो भी चलेगा। कहने का मतलब यहाँ से एक बात और सीखे जो काम की बात है, वो क्या बात सीखे आपको मैं फिर समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, जैसे कि मैंने उसको k क्यूब से मल्टीप्लाई किया, या मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट से इस तरीके से मैंने कहा A1 A2 A3 KB1 KB2 KB3 KC1 KC2 KC3। तो काम की बात क्या है, तीसरी अगली जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने पता नहीं 4 5 6 बता दी होगी, पर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसी के बाद बात करूँ कि अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स आपको दे रखा है
तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, किसी एक रो से मल्टीप्लाई होता है या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। फिर अपन ने देखा कि अगर दूसरी प्रॉपर्टी पे मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, उसके अंदर 2 कॉमन लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी कांस्टेंट किसी एक रो के अंदर बार बार आ रहा है या किसी एक कॉलम के अंदर बार बार आ रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन खींच सकता हूँ, बाहर खींच सकता हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, रो नंबर 2 के अंदर k का मल्टीपल है, तो रो नंबर 2 से क्या कॉमन आएगा, k, और रो नंबर 3 से भी क्या कॉमन आएगा, k। तो मैं इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकता हूँ, k इंटू k, मतलब k स्क्वायर लिख दूं, और ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। मतलब क्या बात समझ में आई, काम की बात ध्यान से सुनेंगे कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कभी भी कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है तो सबसे पहला काम उसको कॉमन खींच के रख लीजिए। कोई भी चीज कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेना है, बाहर लेना है। आई बात समझ में, काम की बात है, कॉमन लेना ही लेना है, कहीं से भी आए, चाहे किसी रो से आए चाहे किसी कॉलम से आए। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर रो से ले रहे हो तो रो के सभी एलिमेंट में एलिमेंट होना चाहिए, और कॉलम में ले रहे हो तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स में कांस्टेंट मल्टीपल में होना चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो। क्योंकि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हो, वो पूरी की पूरी बात है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम की, कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट से वो इस तरीके से a1 प्लस लेमडा, ठीक है, a2 प्लस लेमडा और a3 प्लस लेमडा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर किसी भी डिटरमिनेंट्स की किसी एक रो अथवा एक कॉलम या एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम के अंदर कोई कांस्टेंट कैसा हो, एडिशन में। लेकिन ध्यान रखना कि एक रो, मान लो अगर R1 में तो R1 के तीनों एलिमेंट होना चाहिए, कॉलम फर्स्ट में तो कॉलम फर्स्ट के तीनों एलिमेंट होना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखेंगे। जैसे हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी हो जाए, म्यू आ जाए या म्यू आ जाए या म्यू आ जाए तो चलेगा, क्योंकि पूरे में है। क्लियर, तो वो अलग बात है। तो अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर कोई कांस्टेंट कैसा है, एडिशन की फॉर्म में है, किसी फॉर्म में है, एडिशन की फॉर्म में है, तो उस डिटरमिनेंट्स को 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब इस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस तरीके से आएगी। इसको 2 भागों में तोड़ो, पहला डिटरमिनेंट्स प्लस दूसरा डिटरमिनेंट्स, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है इसलिए प्लस, माइनस में लिखा होता तो माइनस। क्लियर है, खेल पकड़ में आया। प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस में, क्योंकि सारे एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, सारे एलिमेंट के बीच में माइनस का होता तो माइनस का लेते हैं। क्लियर। अब कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से समझना कि दोनों कॉलम दोनों रो तो किसी सेम, तो ये तो कैसे रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, यहाँ पे भी रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, पहली रो को 2 भागों में तोड़ लो। एक बार तो आगे वाले एलिमेंट तो a1 a2 a3, और दूसरी बार लेमडा और लेमडा। क्लियर बात समझ में आए। ऐसा मत कर देना यहाँ लेमडा 1 है, लेमडा 2 है और लेमडा 3, ऐसा नहीं होगा। यही बात समझे, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए, तभी आप 2 भागों में तोड़ सकते हो, वरना नहीं तोड़ सकते। विशेष बात ध्यान रखना, काम की बात है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, इन सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं बातें भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इन्हीं प्रॉपर्टी को मैं वापस समझाऊंगा भी सही आपको। लेकिन क्या बोला, वापस से सुनेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या बोली कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर सभी रो को कॉलम में और सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए अथवा 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो सेम होगी, सिर्फ क्या होगा, साइन परिवर्तित होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी कि पहली प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी 2 रो अथवा सभी कॉलम को रो में और सभी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी 2 रो अथवा कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू तो सेम होती है, सिर्फ साइन परिवर्तित होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी एक रो अथवा एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी।
फोर्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, मतलब दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो हो दो कॉलम हो, उनके एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 है। अगली प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो अथवा कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। सिक्स प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो कांस्टेंट किसी एक रो से अथवा एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, जबकि मैट्रिक्स में पूरी की पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ केस अलग है, यहाँ सिर्फ एक रो से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7 कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर सब किसी रो के सभी एलिमेंट के साथ या कॉलम के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीपल में है तो उसको मैं बाहर भी खींच सकता हूँ, कॉमन भी ले सकता हूँ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की किसी एक रो अथवा एक से ज्यादा रो या एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम के अंदर कोई कांस्टेंट एडिशन की फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है तो उस कांस्टेंट को क्या कर सकता हूं मैं, दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं और दोनों के एडिशन से जो आंसर आएगा वो गिवन डिटरमिनेंट्स के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्री ऑपरेशन पे है ये विशेष है, ठीक है, ये ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, डिटरमिनेंट्स के अंदर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगता है। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या मतलब, R1 को R2 से इंटरचेंज किया जा सकता है, कॉलम C1 को C3 से इंटरचेंज किया जा सकता है, चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन परिवर्तित होगा। पहली बात, किसी भी रो के किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड किया जा सकता है तो भी डिटरमिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला कि किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को अगर आपस में क्या कर दो, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो किसी एक रो से करना पड़ेगा और किसी एक कॉलम से करना पड़ेगा। बस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डिवाइड करेंगे तो k का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, ठीक। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी रो के अंदर R1 के अंदर किसी भी दूसरी रो को ऐड किया जा सकता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड किया करके, सब्ट्रैक्ट करके भी किया जा सकता है। ऐसे चाहे तो कॉलम C2 के अंदर क्या कर सकते हैं कि C2 प्लस 5C3 लिख सकता हूँ, चाहो तो मैं C2 प्लस या माइनस C3 अपॉन 5 लिख सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। एक परिवर्तन तो यहाँ आता है जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर k से मल्टीप्लाई किया तो k से डिवाइड करना भी जरूरी होता है, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो थर्ड है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, डिटरमिनेंट्स हमेशा सेम वैल्यू देता है। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप पहला काम इन प्रॉपर्टीज को लिखें, इन प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चन करें। मैं कल की क्लास के अंदर आपको इस प्रॉपर्टी से बातें जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें कराऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक चीज़ आपको पक्का कराऊंगा, 100% कराऊंगा। इसी तरीके से आप इस चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नाइस मीटिंग यू।